I love Pakistan. मुझे बहुत लाड दिया है इसके लिए। Which class do you need? Shish. शीश यानी 6 क्लास में ये पढ़ते हैं। क्योंकि ईद की रात है और ये नशे में भी है ना, आज इनसे फुल तरीके से मैं खा लूँगा कुछ ना कुछ। पाकिस्तानी सॉन्ग पे डांस करेगी ये भाई, बॉल हू पे। अंदर जाऊँगा, देखूँ अगर कुछ बोलते हैं तो वापस आ जाऊँगा, नहीं तो अंदर जाऊँगा, देखूँ तो सही। गुड मॉर्निंग एंड अदर डे एंड सेम व्लॉग। और रात को हमने बड़ी पार्टी की थी, नाज के दोस्त आए हुए थे, डांसिंग किए। सुबह तकरीबन 8 बजे सोया हूँ, अभी 3 बज रहे हैं और अभी जागा हूँ मैं। तो एनर्जी ड्रिंक के साथ स्वागत हुआ है मेरा। यार अब आपको सच बात बताऊँ, मैं बड़ी प्रॉब्लम में आ गया। ये रूम कमरा देख रहे हो, ये घर बंगला, अब इसमें मैं कैद हो चुका हूँ। अब जो है ना बिल्कुल वो अपनी बिल्कुल एक मेंटलिटी ना शो कर रही है। अब वो कह रहे कि तुम यहाँ से नहीं जाओ। तो बोला वीज़ा पासपोर्ट जाए भाड़ में, मैं तुम्हें घर में बंद करके रख दूँगी, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हें खाना भी नहीं दूँगी। बोलते कि अब मुझे तुमसे प्यार हो गया, दिल लग गया है और मैं अकेले रह के तंग आ गई हूँ, तो तुम मुझे पसंद आ गए हो, तुम्हारी नेचर अच्छी लगी है, तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे बाहर। तो अभी ये देख रहे हो, ये वो रूम वहाँ से बंद करके चली गई है। और ना तो अब मुझसे एडिटिंग हो रही है, ना तो मुझसे कुछ हो रहा है, बस मैं छट्टा देने अब इस घर में बंद पड़ा हुआ। जी तो बताना ये था, कल एक बहुत बड़ी रात को प्रॉब्लम हो गई थी, जहाँ पे हम फास्ट फूड पे गए खाना खाने। तो वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने स्टार्ट में ही इसका दिमाग ना मेरे ख़िलाफ़ उलझाना शुरू कर दिया था। बार बार उसको रेसिज्म कर रहा था कि पाकिस्तानी के साथ क्यों घूम रही हो, ये वो फलाना ढिमका। मैं थोड़ी फारसी तो समझ रहा था वर्ड्स, लेकिन वो मैंने उनको यही शो किया हुआ था कि मैं फ़ारसी नहीं समझता हूँ। अच्छा खुलासा ये कि चलते हैं हम फास्ट फूड पे पहुंचते हैं, ये इसका ये फिर किराए के ऊपर इसके साथ ना फटा करना शुरू कर देता है। वो प्लान बनाता है कि मैं इसे पैसे ज़्यादा चार्ज करूं तो ये इससे चार्ज करेगी। वो उसको कहता है कि उससे पैसे लो, उससे क्यों नहीं ले रही हो। तो ये वो बोलती है मेरा गेस्ट है, मेरा दोस्त है, ये है वो है। तो वो बोलती है नहीं, ये बोलता है ले लो पैसे। तो बिल आखिर ये मुझे कहती है कि तुम मुझे 400 तोमान दोगे। तो खाने के पैसे मैंने डाल दिए, उसके बाद मेरा कार्ड हो गया खाली। फिर मेरे पास पाकिस्तानी पैसे थे बैग में, मैंने इसको कहा घर चलो मैं तुम्हें पैसे पे कर देता हूँ ना। तो ये बाहर वहाँ से टैक्सी में लड़ते यहाँ तक पहुँची उसके साथ। तो वो बार बार मेरे ख़िलाफ़ ही इसको उकसा रहा था। जैसे ही घर के बाहर पहुँचते हैं तो ये मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू करती है, मुझे बोलती है तुम मुझे पैसे दोगे। मैंने बोला प्रॉमिस, इसने बोला प्रॉमिस, मैंने बोला प्रॉमिस। तो तकरीबन आधा घंटा बाहर खड़े रहे सर्दी में, ये उससे उलझती रही। फिर मैंने इसे चाबी मांगी, मैं अंदर आ गया और मैं पैसे निकाल कर इसकी की के साथ पैसे रख दिए और ख़ुद इस तरफ में ब्लैंकेट लेके सो गया इस बेड में। अच्छा तो कुछ ही देर बाद ये एंटर होती है घर के अंदर और मुझ पे चिल्लाती है कि तुम मेरे घर में रह रहे हो। बोले तुमने मुझे तकरीबन ये मुझसे 6000 पाकिस्तानी रूम के चार्जेस के मांग रही थी और खाने के मांग रही थी, और जिसने टैक्सी में हेल्प की थी वो पैसे भी मांग रही थी। मैंने चाबी उठाई, पैसे दी, ये चली गई। आधे घंटे बाद मैं रिलैक्स हो गया। फिर मैंने बैग अपना पैक कर दिया, पूरी चीज़ें बैग के अंदर, ये बैग पड़ा हुआ है मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको फ़ोन किया ना, ये दूसरे साइड पे रूम में थी। मैंने कहा मेरा पावर बैंक, तो ये कहती हाँ लेके आती। ये पावर बैंक लेके इसके हाथ में भी थे। तो हमारी बातें होती रही, ये बातें करती रही। फिर इसने देखा कि इसने बैग उठा लिया है, शूज़ पहन लिए हैं, जैकेट पहन लिया है, तो ये जाने लग रहा है ना। इसको रियलाइज़ होता है कि ये रात को तकरीबन 3:30 पौने 4 बज रहे थे कि ये कहाँ जाएगा। क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है कि ये 1 मिनट में बम्प हायर हो जाती है, एंग्री हो जाती है और एकदम फिर बर्फ़ की तरफ पिघल जाती है। तो और तुम जो है ना ये अपने चार्जर भी रखो, लेकिन रात को यहाँ से घर से बाहर नहीं जाओ, तुम कहाँ जाओगे। तो मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है, परेशानी हो रही है। मैंने बोला अभी 5 मिनट पहले इसका क्या रवैया था और अभी इसका क्या रवैया हो गया है ना। फिर इसी तरह हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो रात को भी रेसिज्म हो जाता है। फिर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं फास्ट फूड में, वहाँ पे भी बोलते हैं कि पाकिस्तानी के साथ क्यों घूम रही हो। तो इसने हर जगह पे इसकी ये क्वालिटी है कि इसने मुझे डिफेंड किया। बोला बियांग ह्यूमन एक इंसान है, वो भी अगर स्किन चेंज है तो क्या हो गया, अगर ज़बान चेंज है तो क्या हो गया। अच्छा तो कुछ ही देर बाद ना फिर ये रात में मैं इसको कहता हूँ, मैं लेट जाता हूँ बेड पे ब्लैंकेट लेके, मैं कहता हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ तुम जाओ सो जाओ। देखो अभी मेरे लिए चीज़ वीज़ लेके आई है भाई, बड़ी खिदमत कर रही है अभी। थैंक यू एवरीथिंग। ये बहुत अच्छी है, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे बहुत लाड दिया है, इसके लिए थैंक यू। I love you. Ghulam Reza is sitting Ghulam on, Reza is sitting. on this.
तो सारी कहानी का खुलासा ये है कि वो रात को जो शमशीर था ना टैक्सी ड्राइवर, उसने एक घटियापन अपना नीचपन दिखाया और इसको मेरे खिलाफ भड़काया। तो ना मैं कहीं बाहर निकल के शूट कर सक रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल सिटिया गया हूँ यार इससे। यार इस स्टोरी का खुलासा यही है, कोई भी दो पर्सन अगर आपस में खुश है ना तो उसको जहर घोलने के लिए फिर तीसरा बंदा आ जाता है। So I make a coffee for her and make a tea for mine. Then we go to market out and we bring some food, eat, and tomorrow morning early at 6 a.m. I will leave home. I left home without knowledge her. Okay. और अभी हम जा रहे हैं एक मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए। अभी उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा कि शेजान ये अपना घर समझो और तुम मेरे सच्चे पार्टनर हो। मैं दो लोगों से नफरत करती हूँ, एक झूठों से और दूसरा रैपिस्ट से। तो वो मैंने तुम्हारी आंखों में नहीं देखा, ना तुम झूठे हो ना तुम रैपिस्ट हो। देखते हैं यहाँ पे, देख रहे हो आप, नाइस all below what I saw in Karachi Hyperstar look like outlet is so nice। यार क्या खूबसूरती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार ये लोग बड़े बेहतरीन है, इन्होंने बड़े वाम तरीके से मुझे वेलकम किया और सलाम किया, तो इनसे मिलके बड़ी खुशी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो भाई खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे देख के बहुत स्माइल प्यार से पास किया। तो अच्छे लोग जब मिलते हैं ना तो अच्छे तरीके से सलाम करते हैं ना तो दिल को बड़ी खुशी होती है, तो खुश रहना चाहिए। तो यार ये 4 पीस डिसाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 पीसेस। तो 339 तुमान और रियाल। No, 39 million. No, 3,900,000 tuman. Oh, very expensive. अरे ये एक बच्चा खड़ा हुआ है, इसने इसको कहा है कि इसके साथ इंग्लिश में बात करो। इसको भी इतनी बाला इंग्लिश नहीं आती है, तो बाला मीन्स यानी ज़्यादा नहीं आती है, तो इस बच्चे से बात करते हैं। No English. Can you tell in Farsi? Oh, mashallah. Which class do you study? Shish. 6th class में ये पढ़ते हैं। And Google search the Pakistan. Okay. मामून। यार बड़ा मासूम बच्चा है ये। यार यहाँ के जितने बच्चे इस्फहान में मिले, शिराज में मिले, बड़े मासूम थे। यार ईरान की एक ख़ास बात है कि मैं यहाँ 10वां दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे किसी भी मार्केट में जाता हूँ, सुपर स्टोर में, रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड में, किसी भी जगह पर, स्ट्रीट पे, कोई भी मुझे यहाँ पर भिखारी नहीं नज़र आता। हालांकि सेक्शन है और उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि करेंसी डाउन है, लेकिन फिर भी लोग इतने खुदगर्ज हैं, खुददार हैं, लोग खुदगर्ज थे, खुददार हैं कि हाँ खुदगर्ज भी हैं कुछ लोग, तो वो भीख नहीं मांगते। यहाँ पे आपको कोई भिखारी नज़र नहीं आएगा। वो पीस ना एक्स्ट्रा आ गए थे, उन्होंने उठा के दे दिए, तो हमने बाहर जाके सोचा You did it given me and forget. He said me, I said I don't know, but he given me, then I said he said it back. Don't make mistake again. Okay, thank you. यार ये पीस 2 एक्स्ट्रा उन्होंने दे दिए थे, फिर अभी हमने जाके इनको वापस किए, तो वो बोले शुक्रिया, थैंक यू, डोंट मिस्टेक अगेन, इज योर बिजनेस, योर फॉल्ट, हाउ आर यू, कम। A few moments later. यार सर्दी बहुत हो रही है और नौरोज़ चल रहा है, अभी इनके मेहमान आए, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तो ये बोल रही है कि बाहर चलो घूमने के लिए चलते हैं, सुपर मार्केट कुछ लेने के लिए। यार ईद मुबारक, और बाइक पे जा रहे हैं 3 लोग, बीच में बैठ गई है 3 लोग। हादी ने बहुत अच्छी तेज बाइक चलाई है।
देख रहे हो नौरोज़ का दिन है, कितने ये लोग खुश हैं आपस में और एक दूसरे से तकरीबन सब ट्रंकी लग रहे हैं मुझे तो, और एक दूसरे से बड़े फ़नी तरीके से मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। You know about Pakistan? I love you. I love you. Pakistan. Pakistan. जिंदाबाद। I love you, Pakistan. I love Pakistan. भाई ये आज ईद इनकी है और आई लव यू और जिंदाबाद पाकिस्तान बोल रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं कि ईद की रात है और ये नशे में भी है ना। आज इनसे फुल तरीके से मैं खा लूँगा कुछ ना कुछ। प्रीमा बड़ी अच्छी लग रही है मुझे और ये स्नाइपर, तो मैं दोनों में से एक ट्राई करूँगा। मैं स्नाइपर पे जाऊँगा, ये वाली लेता हूँ मैं, ठीक है भाई। यार मैंने उसको बताया ना कि मैं 4 दिन पहले आया था आपके पास, तो कहता है हाँ आप मुझे याद है आपका, आप 4 दिन पहले यहाँ मेरी दुकान में आए थे। यार एक तो सर्दी का मौसम है और दूसरा ईरान है, तीसरा यज़्द है और चौथा फ्री की आइसक्रीम है। यार वो लोग बाइक पे थे, मैं समझा था पहले गाड़ी में जाएंगे, लेकिन वो बाइक में तो मैंने कहा आप लोग चले जाओ बाइक में, घर करीब ही है तो मैं पैदल ही आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तो अहला वसहला। دوربینه دوست داری بحثنی؟ پاکستان بحثنی دوست می‌داری یا همین رو بخوری؟ دوست داره دوست چیست؟ کامرا دوربین چیکار میکنه؟ تورست ویزا دوم ماشاءالله تورست الان توریست. تو آرسیه بره यार ये कैफ़े है और मुझे पता नहीं अंदर क्या है, गाने वाने चल रहे हैं। अंदर जाऊंगा देखूं, अगर कुछ बोलते हैं तो वापस आ जाऊंगा, नहीं तो अंदर जाऊंगा देखूं तो सही है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट वाचिंग आई ब्राउन टूरिस्ट। यार बाहर से आ रहे थे ना तो कुत्ता भौंक रहा था, तो बीच में लड़के आ गए और एक लड़की ना, तो फिर मैं भाग के अंदर आया तो यहाँ पे कुछ मेहमान आए लोग और ये बोल रहे हैं हम अफगानिस्तान से, कभी बोल रहे हम ताजिकिस्तान से हैं। ये من 938 اوکی خیلی خوب پس انشالله میبینمتون خوشحال شدم अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद एंड सेम व्लॉग नेक्स्ट डे। दरवाजा खोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। خوبی انگلیسی باش حرف بزن. How are you? Not bad. I'm fine. Okay. She talk a lot about you. چقدر ریزه قشنگه. Film making for Pakistani people. यार कहानी असल में ये बतानी थी कि रात को इसके दोस्त आ गए थे। इसकी एक दोस्त थी, वो ये दोनों एक ही लड़के की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो अब वो उसके साथ है, तो ये घर भी उसका है। यहाँ पे आके रुके थे तो रात से इनका फड्डा चल रहा था। फिर सुबह हुई तो इसका अबू आ गया, मैं सोया हुआ था, इसने मुझे फ़ोन करके जगाया, बोला अबू आ गया, आप जाग जाओ, अबू से मिलवाना है आपको। अबू से मिलवाने के लिए जैसे ही जागा तो मैं बाहर आता हूँ, अबू से मिलता ही हूँ तो वहाँ से वो उस रूम से निकल के वो लड़का लड़की बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ पे इनकी वो कहती है कि मेरे अबू से सलाम दुआ करो ना, मेरे घर पे आई हो। तो वो कहती है कि मैं क्यों मिलूँ तुम्हारे अबू से, मेरा क्या जाए तुम्हारे अबू से। तो फ़ारसी में ये काफ़ी आपस में एक दूसरे को गालियाँ देते ना बाहर गली में चले गए और वहाँ काफ़ी इन्होंने लड़ाई की। ये मैं लेके आया इसको भी वहाँ से बाहर, ये ना बड़ा तमाशा लगाया इसने, बहुत खूब तमाशा लगाया मेरे साथ। सामने पीछे से पुलिस ही आ गई ना, तो ये फिर खुद होशियार हो गई। मैंने कहा अब कुछ भी चीखना चिल्लाना नहीं करना, मैंने बोला तुम्हारे साथ साथ मैं भी पकड़ा जाऊँगा, पुलिस ले जाएगी थाने में, खामखा में इंक्वायरी होगी और अबू यहाँ पे बैठा हुआ है तुम्हारा। तो ऐसी सीधी हो गई ना जैसे बिल्कुल उसको सब पता चल गया कि हाँ क्या मुश्किल हो सकता है। उसको पता था ईरान की पुलिस से अगर जेल में ले गई, क्योंकि उसका लुक भी एक तो वो बना हुआ है। यार अब आते हैं मेरी कहानी की तरफ। मैं यहाँ क्यों रुका? मैं यहाँ इसलिए रुका, स्कैम बहुत हो रहा था। नंबर 1 जो मेरी प्रॉब्लम थी वो स्कैम बहुत हो रहा था। मेरे पास करेंसी पहचानने की
अकल नहीं थी, क्योंकि इनके इतने हैवी बड़े बड़े नोट होते हैं, 1 लाख का नोट, 50,000 का नोट, 10,000 का नोट, 20,000 का नोट, पता ही नहीं चलता ये 100-50 का क्या खेल है। तो करेंसी का खेल मुझे अभी तक समझ में नहीं आया था। तो मेरे साथ स्कैम बहुत हुआ ना, पैसे वैसे मेरे चले गए थे बहुत सारे। तो मैं जाऊंगा मशहद, वहाँ पे 1 हफ़्ता गुजारूंगा और उसके बाद में 1 हफ़्ता मेरा बचेगा तो मैं वीज़े की एप्लीकेशन दूंगा। 3 दिन में मुझे पता लग जाएगा कि मेरा वीज़ा एक्सटेंशन हो रहा है, तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। बस पकड़ के बंदर अब्बास आ जाऊंगा और बंदर अब्बास में एक फैमिली से मिलना है। तो फ़िलहाल यही खुलासा है और देखता हूँ, लेकिन कल कुछ भी होगा मैं निकल जाऊँगा। फ़िलहाल इतना है, मुझे एक वीडियो भी एडिट करनी है।